हेलो बेटा, रॉकेट स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम रीजनिंग की क्लास में जो लास्ट क्लास हमने पढ़ी थी बेटा, फर्स्ट टॉपिक चल रहा था सीरीज वाला, और सीरीज में हमने नंबर सीरीज कर लिया था, है ना। और नंबर सीरीज की हमने 3 वीडियो की थी, 3 क्लास की थी। सबसे पहले में हमने प्लस और माइनस के क्वेश्चन पढ़े थे, सेकंड में हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड से रिलेटेड पढ़े थे, और थर्ड वीडियो में हमने स्क्वायर एंड क्यूब के क्वेश्चन पढ़े थे। जो अपना टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था बेटा सीरीज, जिसमें फर्स्ट पोर्शन नंबर सीरीज हम कर रहे थे। आपको मैंने बताया था, देखो बेसिक बातें समझनी होती है बेटा। आपको मैंने बताया था कि भाई सीरीज का मतलब होता है, या नंबर सीरीज का मतलब होता है जब भी कोई नंबर कंटिन्यू चेंज होता चला जाए, जब भी कोई नंबर लगातार बदलता चला जाए तो उसको हम नंबर सीरीज में काउंट करेंगे। अब हमें देखना है कि नंबर छोटे से बढ़ के आगे जा रहा है तो उसमें प्लस होगा, मल्टीप्लाई होगी। बड़े नंबर से वापस छोटे नंबर पे आ रहे हैं तो उसमें माइनस होगा, डिवाइड होगा, ये सारी बातें। उसके बाद जो हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड क्यूब, तो सबको पता है स्क्वायर क्या होता है। किसी नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, या किसी नंबर की ऊपर पावर लिख दें 2, तो उसको हम स्क्वायर बोलेंगे। और जहाँ पावर 3 लिख दें या किसी नंबर को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दें तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूब। तो हमने अकॉर्डिंग टू टाइप जैसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं, प्लस के, माइनस के, मल्टीप्लाई के, डिवाइड के, स्क्वायर एंड क्यूब के, वो सारे हमने पढ़ लिए थे। अब हमारे पास आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सारे मिक्स क्वेश्चन, है ना। अभी तक तो हमें पता था कि आज की क्लास में हमने प्लस के क्वेश्चन पढ़ने हैं, आज की क्लास में हमने माइनस के क्वेश्चन पढ़ने हैं, आज की क्लास में हमने डिवाइड के क्वेश्चन पढ़ने हैं। ये बात पहले हमें पता थी तो हम उसको आराम से कर पाए। अब हमें क्या करना है बेटा, आज हमें ये बात समझनी कि जो क्वेश्चन ये आपके आएंगे इनमें कोई वहाँ पे ये थोड़ी आएगा कि ये बताओ ये प्लस का क्वेश्चन है या माइनस का है या मल्टीप्लाई का है। ये तो आपको बाबू खुद से समझना पड़ेगा कि सर ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर है, ये क्वेश्चन किस पैटर्न पर डिपेंड है, और उसी को समझते हुए हम आगे चलेंगे। अब हम उसके कुछ मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे ताकि थोड़ा सा आपको पता लगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो इधर, ठीक। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ आपके सामने, इजी से लेकर और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हुए भी चलेंगे। पहले एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। इधर देखो, 6, 9, 14, 21, 30। नेक्स्ट हम आपसे पूछ लें, एक और क्वेश्चन लिखते हैं। 10, 20, 28, 34, 38। नेक्स्ट हम एक और लिखते हैं। 50, 47, 43, 38, 32। पहले तीनों क्वेश्चन मैंने बिल्कुल सिंपल और आसान लिखे ताकि आपका थोड़ा रिदम बने, आपको पता लगे कि हमें पढ़ना क्या है। हमने यहाँ पे लिखा बेटा 6, 9, 14, 21 और 30। तो यहाँ पे एक तो ये क्लियर बात है बेटा कि छोटी टर्म से हम बड़े पे जा रहे हैं तो मेरे बच्चे इसमें प्लस लगेगा। अब प्लस लगेगा तो बेटा यहाँ देखो इसमें है +3, 6 में 3 ऐड करेंगे 9, यहाँ पे है बेटा +5, 9 में 5 ऐड करेंगे 14, यहाँ पे है बेटा +7, 14 में 7 ऐड करेंगे 21, और यहाँ पे है बेटा +9। अब सबको पता है कि 3, 5, 7, 9 इनमें 2 का डिफरेंस है, या ये कंटिन्यू ओड नंबर है, और 9 के बाद ओड नंबर आएगा 11, और 30 में 11 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 41। सेकंड पे आओ बेटा, इसमें क्या लिखा है, 10, 20, 28, 34, 38। ये तो क्लियर दिख रहा है कि 10 से लेकर हम इंक्रीज टर्म पे जा रहे हैं तो प्लस होगा। अब पहले में हमने देखा बेटा यहाँ पे है +10, यहाँ पे है बेटा +8, यहाँ पे है बेटा +6, और यहाँ पे है बेटा +4। अब हो तो प्लस रहा है, लेकिन देखो ये टर्म पहले 10 थी, फिर 2 कम होके 8 हो गई, फिर 2 कम होके 6, 2 कम होके 4, तो बेटा आगे इसमें से -2 करेंगे तो 2 आएगा, और 38 में 2 ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा बेटा 40। अगला क्वेश्चन देखो, 1 मिनट रुकना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये है बेटा 50, 47। तो 50 से 47 पे आए तो साफ पता है सर -3 आएगा, यहाँ पे सर -4 आएगा, यहाँ पे -5 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा। तो हमें पता है -3, -4, -5, -6
एक एक कम हो रहा है बेटा, तो आगे आ जाएगा -7 और 32 में से 7 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 25। आई बात समझ में? तो पहले ये बात समझनी है बच्चे, सबसे पहले आप लोगों को ये समझना है कि सर जो क्वेश्चन दिया है उसमें पैटर्न क्या लगेगा, उसमें तरीका क्या लगेगा, उसमें प्लस होगा कि माइनस होगा कि मल्टीप्लाई होगा कि डिवाइड होगा, क्या तरीका लगेगा। जब ये बात आपको समझ में आ जाएगी तब फिर आप सोचना कि सर इसमें प्लस वाले में क्या क्या प्लस होगा, माइनस वाले में क्या माइनस होगा, डिवाइड वाले में क्या होगा, मतलब जो भी है क्या होगा वो बाद में देखेंगे, पहले ये समझ में आना चाहिए इसमें मेथड क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, अब क्लियर है? सारे वो क्वेश्चन करा रहे हैं जिस टाइप से आपके एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो एक बार। अच्छा, कई बार इसमें थोड़ा सा और लेवल क्वेश्चन दे देता है। देखो बेटा 5, 20, 10, 30, 15, 40, 20 और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ लेगा। अब आपसे एक और लिखते हैं यहाँ पे, देखो 7, 14, 28, 56, 112 और एक और लिखते हैं 7, 12, 26, 50, 102। नेक्स्ट इधर देखो बेटा, हमने पहला एक बार ये देखो, पहला है बेटा 5, 20, 10, 30, 15, 40, 20। नेक्स्ट टर्म आपसे पूछिए। अब ये देख लिया करो कि यहाँ 5 लिखा था, उसके बाद 20 आ गया, देन 10 आ गया, तो इसका मतलब ये एक बार तो 5 से 20 पे बड़ा हुआ और फिर 20 से वापस 10 पे आए थे तो छोटी टर्म आ गई। हाल अब हम देखेंगे कि सर इसमें हो तो ऐसे भी सकता है कि पहले में +15 फिर -10 फिर +20 फिर -15, लेकिन इससे अच्छा है हमें ये दिख रहा है कि सर ये 5, ये 10, ये 15 और ये 20, ये तो एक सीरीज बन गई। 5 में 5 ऐड करेंगे 10, 10 में 5 ऐड करेंगे 15, 15 में 5 ऐड करेंगे 20, तो 20 में 5 ऐड करेंगे 25 और वो आएगा इस क्वेश्चन मार्क के बाद। नहीं, अब बचे वाले को देखो, यहाँ पे लिखा है बेटा 20, यहाँ पे है 30 और यहाँ पे है 40, तो 10 10 इंक्रीज हो रहे हैं। 20 में 10 प्लस करेंगे 30, 30 में 10 प्लस करेंगे 40, तो 40 में 10 प्लस करेंगे बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा 50। आई बात समझ में? अब अगला देखो, ये तो बिल्कुल आसान दिया था। अब तक के क्वेश्चन हमने देखे कि धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। इस क्वेश्चन में हमने देखा कि 7 से और एकदम हम 112 पे पहुंच गए, इसका मतलब टर्म एकदम इंक्रीज होगी। तो अब इसमें हम कोशिश करेंगे मल्टीप्लाई लगाने की। तो 7 2 जा 14, 14 2 जा 28, 28 2 जा 56 और 56 2 जा 112। अब यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। अब 112 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 224। अगला देखो, अब फिर वही बात 7 से 102 पे आ गए, तो इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई तो लगेगा, ये तो कंफर्म है, ये तो दिख रहा है कि इसमें मल्टीप्लाई लगेगा। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई इसमें नहीं है, सीधा तो नहीं हो रहा कि 7 की टेबल में 12 आता हो, बताओ आता है? 12 की टेबल में 26 नहीं आता, तो इसको कहेंगे सर ये है मल्टीप्लाई 2। 7 2 जा 14 और 14 में से 2 माइनस कर दिए तो 12 आ गया, इसको कहेंगे ये है बेटा 12 2 जा 24 और 24 में अब की बार 2 प्लस करना पड़ेगा तो 26। आगे है बेटा 26 2 जा 52 और 52 में से 2 माइनस करना पड़ेगा तो आएगा 50 और आगे है बेटा 52 जा 100 और 100 में 2 प्लस करना पड़ेगा तो 102। तो आप देखो सर पहले मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2, यहाँ भी मल्टीप्लाई 2 और यहाँ भी मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से। अब बच गया उसमें एक बार है -2, फिर है बेटा +2, फिर है बेटा -2 और फिर है +2, तो आगे दोबारा क्या आ जाएगा -2। अब 102 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 204 और बेटा -2 कर देंगे तो आ जाएगा 200।
आई बात समझ में? तो पहले ये समझा करो, ये पहचाना करो कि इसमें प्लस लगेगा, इसमें मल्टीप्लाई लगेगा, इसमें कोई और मेथड लगेगा। जब ये बात समझ में आ जाएगी तो फिर आप लोगों के लिए सारे क्वेश्चन बिल्कुल आसान रहेंगे। आगे देखते हैं फटाफट। देखो 9, 25, 49, 81, 1 to 1। नेक्स्ट टर्म पूछ ली। एक और क्वेश्चन है 730, 513, 344, 217। नेक्स्ट टर्म पूछ ली। एक और क्वेश्चन है 6, 5, 11, 16, 27, 43। नेक्स्ट टर्म क्या है? देखो ये 3 क्वेश्चन है, 30 सेकंड का टाइम है, आप एक बार देखो करके, फिर मैं कराता हूँ। देखो बेटा, अब देखो कैसे आएगा ये क्वेश्चन। क्या दिया है? 9, 25, 49, 81, 121 और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछी है। तो आपको साफ बताया, ये तो कल याद किया था सर। ये 9 तो स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 3 का। सर ये 25 भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 5 का। ये सर 49 भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 7 का। ये सर 81 भी स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है? 9 का। ये 121 भी स्क्वायर है, किसका? 11 का। तो स्क्वायर तो है लेकिन कंटिन्यू नहीं है। पहले 3 आया, फिर 5, फिर 7, फिर 9, फिर 11, मतलब सारे में 2 2 का डिफरेंस है। तो 11 में 2 ऐड करेंगे 13 और 13 का स्क्वायर आ जाएगा 169। पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। अब दूसरे पे आओ। अब ये है 730, 513, 344 और 217। अब हमें पता है अगर बड़ी से छोटी टर्म पे आ रहे हैं हम, तो या तो इस क्वेश्चन में माइनस होगा। बेटा ये 730 से और 513 छोटी टर्म है ना, तो या तो इसमें कुछ माइनस होगा, या फिर हम कहेंगे ये देख लिया करो पहले की, जब थोड़ी बड़ी टर्म आए तो पहले ये देख लिया करो ये कहीं स्क्वायर क्यूब के आसपास तो नहीं बन रहा है। जैसे देखो इसको हम 730 को मैं कह सकता हूँ ये है बेटा 27 का, सॉरी इसको आप ऐसे लिखो 9 का क्यूब प्लस 1। 9 का क्यूब बताओ क्या होता है? 729 और 1 प्लस करेंगे तो 730। इसको कहेंगे बेटा 8 का क्यूब प्लस 1। 8 का क्यूब 512, 1 ऐड करेंगे 513। इसको कहेंगे बेटा 7 का क्यूब प्लस 1। 7 का क्यूब 344, 1 ऐड किया 343, 1 ऐड करेंगे 344। इसको कहेंगे बेटा 6 का क्यूब प्लस 1। तो यहाँ 9 का क्यूब प्लस 1, 8 का क्यूब प्लस 1, 7 का क्यूब प्लस 1, 6 का क्यूब प्लस 1, तो यहाँ पे आएगा बेटा 5 का क्यूब प्लस 1। अब 5 का क्यूब क्या होता है? 125 और 1 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 126। अगला देखो, अब अगला है 6, 5, 11, 16, 27 और 43। दिख रहा है ना ये लास्ट तक? 27 और 43। तो अब हमें बताना है नेक्स्ट टर्म। तो हम कहेंगे कि सर देखो अब ये बात समझो कि यहाँ हम 9 से आगे बढ़े और हमें ये सारे स्क्वायर नंबर दिखाई दिए, तो हमने कहा ये स्क्वायर पे होगा। ये एक बड़ी टर्म थी और एकदम से छोटी टर्म होती आई, तो हमने सोचा कि सर या तो ये स्क्वायर क्यूब पे बनेगा या माइनस पे बनेगा। अब यहाँ पे टर्म इंक्रीज हो रही है, लेकिन देखो यहाँ 6 लिखा है और यहाँ 5, तो इसमें तो -1 हो गया और आगे सब जगह प्लस हो रहा है। इसका मतलब ये माइनस का तो है ही नहीं। अगर ऐसे होता है एक बार माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो हम कुछ सोचते। अब यहाँ तो एक बार माइनस होके तो सारे ही प्लस है। इसका मतलब ये क्वेश्चन है प्लस का, और प्लस वाले क्वेश्चन में सबको याद होगा मैक्सिमम तो 2 बात बताई थी, या तो पैटर्न मिल जाएगा 2, 3, 4 जैसे पहले वाले क्वेश्चन हमने करे, या फिर मिलेगा सेल्फ डिपेंडेंट। अब इसमें आप कहोगे देखो -1, इसको आप कहोगे +6,
यहाँ पे आप कहोगे +5। अब ये कौन सा तरीका हो गया भाई, एक बार -1 फिर +6 फिर +5 और आगे +11, इसका मतलब ये तो कोई तरीका नहीं है तो आप देखो ये कहीं सेल्फ डिपेंडेंट तो नहीं है। देखो इसको कहेंगे 5 + 6, 5 में पहले वाली टर्म 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 11, फिर 11 + 5, 11 में पहले वाली टर्म 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 16, फिर 16 + 11, 16 में 11 जोड़ेंगे तो कितना आएगा बेटा 27, फिर 27 + 16 कितना आएगा बेटा 43, तो अब 43 में कितना ऐड करेंगे 27, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 70। आई बात समझ में? तो पहले ये समझने की कोशिश किया करो कि सर इस क्वेश्चन में तरीका क्या लगेगा। अगर बच्चा ये समझ में आ गया कि सर इसमें ये मेथड लगेगा तो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत आसान है। और जब तक बेटा यही बात नहीं समझ पाओगे कि इसमें क्या तरीका लगेगा, वो क्वेश्चन हमेशा आप लोगों के लिए मुश्किल रहेगा। क्लियर बात है? चलो नेक्स्ट देखें अब और क्वेश्चन। इधर देखो अब ध्यान से, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। 2, 6, 22, 58, नेक्स्ट टर्म एक और है 5, 6, 14, 45, 184, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। और एक और क्वेश्चन है 6, 12, 14, 28, 30 और 60, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। 3 क्वेश्चन है, 1 मिनट का टाइम है, फटाफट करो शाबाश। देखो क्या आंसर आएगा, फिर मैं कराता हूँ। 1 मिनट आप लोग करके देखो। बताओ शाबाश। देखो इधर ध्यान से, अब हम बताएं पहला क्या है 2, 6, 22, 58 और 122 और नेक्स्ट टर्म बतानी है। पहले सभी बच्चे ये देख के बताओ कि सर छोटी टर्म से और बड़ी टर्म पे जा रहे हैं तो हमारे पास या तो प्लस लगेगा या मल्टीप्लाई लगेगा। भाई 2 छोटी टर्म है और हम पहुंच गए 122 बड़ी टर्म तक, तो या तो इसमें क्या लगेगा प्लस लगेगा या फिर इसमें क्या लगेगा मल्टीप्लाई लगेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा स्क्वायर क्यूब हो सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। अब हमने देखा कि सर यहाँ पे 2, 6, 22, 58 और 122 ये डायरेक्ट तो किसी के स्क्वायर क्यूब है नहीं, और ना एक एक माइनस करके या एक एक प्लस करके बना रखे। मल्टीप्लाई लगाएं तो इधर देखो इसको तो डायरेक्ट कह देंगे कि 2 3 जा 6, लेकिन 6 3 जा 18 और इसमें तो कुछ प्लस करना पड़ेगा। और अगर इसको आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये तो 66 58 से बड़ा ही हो जाएगा। इसका मतलब इसमें मल्टीप्लाई की तो नहीं है कहीं भी गुंजाइश, तो हम प्लस लगा के देखेंगे। जब क्वेश्चन में कोई तरीका ना लगे तो डिफरेंस ही निकाला करो। देखो पहले में है +4, दूसरे में है बेटा +16, तीसरे में है +36 और यहाँ पे है +64। अब आपको दिखेगा अरे ये तो इतना आसान क्वेश्चन था, मैं बेवजह परेशान हो रहा था। ये 2 का स्क्वायर प्लस किया, फिर 4 का स्क्वायर, फिर 6 का स्क्वायर, फिर 8 का स्क्वायर, तो 2 4 6 8, तो आगे 10 का स्क्वायर प्लस होगा और 10 का स्क्वायर 100 अगर हम प्लस करेंगे तो आंसर आएगा 222। आई बात समझ में? नेक्स्ट देखो, अब ये आपने देखा 5 6 45 और 184, फिर वही बात है 5 से और 184 पे चले गए तो पहली कोशिश तो मल्टीप्लाई की करेंगे। अब 5 के टेबल में डायरेक्ट तो 6 आएगा नहीं, तो इसमें को मैं कहूँगा सर मल्टीप्लाई 1 + 1, 5 1 जा 5 और 1 ऐड कर दिया 6। इसको कहेंगे बेटा मल्टीप्लाई 2 + 2, 6 2 जा 12 और 2 ऐड कर दिया 14। इसको कहेंगे बेटा मल्टीप्लाई 3 + 3, 14 3 जा 42 और 3 ऐड किया 45।
इसको कहेंगे बेटा मल्टीप्लाई 4 + 4, 45 4 जा 180 और 4 ऐड किया 184। भाई ये दिख जाएगा ना कि 5 से 6 है। अब डायरेक्ट कहाँ पे आएगा, नहीं आएगा। फिर देखेंगे 5 से 6 किसके आसपास है, सर बिल्कुल 5 के नज़दीक है, तो मैं इसको 5 को पहले 1 से मल्टीप्लाई कर दूं, 5 1 जा 5 और फिर 1 ऐड कर दूं तो 6 हो जाएगा। फिर आगे वाले में बेटा 6 से 14 पे आएंगे तो हमें पता है कि 6 का डबल 12 होता है, ये 12 के आसपास है, तो हम कहेंगे सर मल्टीप्लाई 2 और देन +2। फिर सर ये 14 से 45 है तो ये 14 का लगभग 3 से मल्टीप्लाई है 42 और फिर 3 ही इसमें ऐड कर दिया 45। तो हमें पता लग गया पहले 1 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 4 से, तो आगे किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से। +1 +2 +3 +4 तो आगे क्या आएगा बेटा, +5। अब 184 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 184 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 920 और 5 ऐड करोगे तो आंसर आ जाएगा 925। अगला देखो, अगला है 6 12 14 28 30 एंड 60। अब इस क्वेश्चन को देख के हमें क्या लग रहा है कि सर यहाँ पे तो 2 से मल्टीप्लाई है लेकिन यहाँ तो मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। फिर आगे दिख रहा है कि सर यहाँ हो सकती है, तो मैं इसको कह सकता हूँ, देखो ये है मल्टीप्लाई बाई 2, 6 2 जा 12 और उसके बाद कर दिया फिर +2, 12 और 2 14। फिर है ये बेटा मल्टीप्लाई बाई 2, 14 2 जा 28 और फिर यहाँ पे कर दिया +2। अब यहाँ पे फिर है बेटा ये मल्टीप्लाई 2, तो पहले 2 से गुणा, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा, फिर 2 जोड़ दिया, फिर 2 से गुणा, तो आगे क्या कर देंगे बेटा +2 और 60 में +2 करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 62। आई बात समझ में? तो ये बात पहले आपको समझनी है। सबसे पहले मैं फिर बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ बेटा, सबसे पहले ये समझना है कि इसमें मेथड क्या लगेगा। जब हमें ये समझ में आ गया तो उसके बाद फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है, देखो अभी इधर ध्यान से देखो। अब नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, आराम से सोच के करना है, गलत नहीं करना है। देखो, ये 3 क्वेश्चन बताना है। पहला है 11 13 39 43 215 221 और नेक्स्ट टर्म। सेकंड है बेटा 5 10 17 26 37 नेक्स्ट टर्म। लास्ट है बेटा 6 5 8 21 80 और लास्ट टर्म। अब पहले लिखा है बेटा 11 13। देखो, एक बात ये समझ में आती है कि सर 11 से अगर 13 पे आएंगे तो यहाँ तो +2 होगा, ये कन्फर्म है। 11 में 2 ऐड कर देंगे 13 आ जाएगा। अब आगे हमने देखा 13 से 39, तो सर 13 की टेबल में 3 पे 39 आता है, तो 3 से मल्टीप्लाई है। अब पहले में था +2 और दूसरे में है मल्टीप्लाई बाई 3, मतलब प्लस का तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 से नेक्स्ट क्या ले लिया 3। अब आगे देख रहा है यहाँ पे है सर +4 और आगे हमने देखा मल्टीप्लाई बाई 5। तो हमें एक बात समझ में आई कि पहले 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 और आगे दिख भी रहा है कि 6 है। सही है। अब क्या है, पहले प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर मल्टीप्लाई फिर प्लस, तो आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई, और इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा। अगला देखो, इसको हम कहेंगे 5 10 17 26 और 37। इसको आप एक तो ये कह सकते हो कि सर इसको मैं कहूँगा ये है 2 का स्क्वायर +1। 2 का स्क्वायर होता है 4
1 ऐड किया 5। इसको कहेंगे सर ये है 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 1 10। ये है सर 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 1 17। ये है सर 5 का स्क्वायर 25 और प्लस 1 26। ये है सर 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 1 37। अब 2 का स्क्वायर 3 का 4 का 5 का 6 का, तो आगे आएगा बेटा 7 का स्क्वायर प्लस 1। तो 7 का स्क्वायर 49 और 1 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आ गया बेटा 50। अब नेक्स्ट देखो, इसी को दूसरा कैसे कह सकते हैं बेटा, ये है देखो +5, ये है बेटा +7, ये है बेटा +9 और ये है बेटा +11। अब साफ दिख रहा है 5 7 9 11, 2 इंक्रीज हो रहे हैं तो आगे 13 प्लस होगा, और 37 में अगर 13 प्लस करोगे तो साफ दिख जाएगा कि ये क्या आएगा बेटा 50। आई बात समझ में? अब आ जाओ नेक्स्ट में। नेक्स्ट है बेटा 6 5 8 21 और 80। तो हम कहेंगे बेटा, अब देखो 6 से एक बार -1 आया और बाकी तो सारे चल रहे हैं, और 6 से एकदम 80 पे पहुंच गए, तो इसका मतलब पहली कोशिश करो मल्टीप्लाई लगाने की। अब यहाँ पे आप कहोगे सर 6 1 जा 6 और 1 माइनस कर दिया 5, 6 कम 6 और 1 घटा दिया 5। इसको कहेंगे सर 5 2 जा 10 और 2 माइनस कर दिया 8। भाई 1 से मल्टीप्लाई पहले किया तो आगे तो 2 से ही करेंगे, सारे में 1 से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई का फिर मतलब ही नहीं रह गया। आगे कहेंगे सर ये है मल्टीप्लाई 3, 8 3 जा 24 और फिर 3 माइनस किया 21, और ये है बेटा मल्टीप्लाई बाई 4 -4। तो 1 से मल्टीप्लाई, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई, 4 से मल्टीप्लाई, तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 से, -1 -2 -3 -4, तो क्या आगे क्या आएगा बेटा -5। अब हम 80 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 और 5 माइनस करेंगे तो 395। तो ऐसा क्वेश्चन आ गया, तो कर लोगे सारे बच्चे। थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि सर इसमें जो क्वेश्चन आएगा उसमें पहले हम मेथड समझें कि सर इसमें क्या मेथड लगेगा। जब हमें मेथड अच्छे से समझ में आ जाएगा, तरीका अच्छे से पता लग जाएगा कि सर इसमें ये तरीका लग रहा है, तो फिर हम बाकी क्वेश्चन भी आराम से कर पाएंगे। एक और क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ बेटा क्या आएगा। 31 28 31 30 31 30 31 और नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। एक और लिखता हूँ मैं, 1 2 5 10 20 50 100, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। एक और लिखते हैं 1000 500 250 125, नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखो, 1 सेकंड में आंसर बताना है आराम से। जिसको पता है वो इसका आंसर 1 सेकंड में बता देगा, जिसको नहीं पता है उसी के लिए इस आंसर में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। जिसको पता है कि ये क्वेश्चन कैसे होगा, जिसको याद है, वो डायरेक्ट कर पाएगा इस क्वेश्चन को। दिक्कत उसी को आएगी जिसको थोड़ा भी ध्यान नहीं है। देखो सीरीज़ का मतलब सिर्फ ये नहीं था कि सर सीरीज़ का मतलब प्लस करना, माइनस करना या मल्टीप्लाई करना है ना। कभी ये सोचो सर सीरीज़ का मतलब जोड़ना, घटाना या गुणा करना है। सिर्फ प्लस माइनस को सीरीज़ हम नहीं कहेंगे। सीरीज़ का मतलब होता है, क्या बताया था, किसी फिक्स पैटर्न पर बेटा अगर कोई टर्म कंटिन्यूस इंक्रीज होगी या वापस डिक्रीज होगी तो उसको हम सीरीज कहेंगे। किसी भी एक पैटर्न पर अगर कोई टर्म कंटिन्यूस इंक्रीज होगी या वापस डिक्रीज होगी तो बेटा उसको हम सीरीज कहेंगे। सही बात है। अब हमें पता है 31 28 31, चलो ये तो बन भी रहा होगा कहीं से 31 31 31 31, लेकिन ये देखो एक बार तो +2 आया और आगे तो प्लस किया ही नहीं, इसका मतलब ये बात तो नहीं बनेगी। तो हम कहेंगे सर ये कुछ भी है ही नहीं प्लस माइनस का, ये तो किसी भी ईयर के, जो नॉर्मल ईयर होता है उसके मंथ के डे हैं। जनवरी में 31 दिन होते हैं 31, फरवरी में 28 दिन, मार्च में 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, तो अगस्त में कितना हो जाएगा बेटा दोबारा 31। तो इसका आंसर क्या आ गया 31। अब अगले क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन के नाम पे चाहे आप 20 दिन कैलकुलेशन लगाते रहो कुछ नहीं होगा, और अगर कोई आंसर आपने गलती से निकाल दिया तो वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा।
भाई इस क्वेश्चन को आप 50 बार सोल्व कर लो, कोई कैलकुलेशन लगेगी नहीं, और लग गई कोई अजीब सा तरीका आपने लगा दिया, वो ऑप्शन में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन ही नहीं है। ये प्रेजेंट की इंडियन करेंसी है। ये क्या है, 1 रुपए के बाद 2 रुपए का सिक्का आप देखते हो, फिर 5 रुपए, फिर 10 रुपए, फिर 20 रुपए, फिर 50 रुपए और फिर 100 रुपए, और 100 रुपए के बाद नोट कितने का होता है, 200 रुपए का। तो आंसर कितना आ गया, 200। मैं फिर कह रहा हूँ बेटा, सीरीज का मतलब सिर्फ प्लस माइनस से नहीं है बाबू, सीरीज का मतलब सिर्फ मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं है। सीरीज का मतलब होता है अगर आप घर में 5 भाई बहन भी हो ना, तो ये सबसे बड़ा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये उससे छोटा है, ये भी एक सीरीज है। आप फर्स्ट क्लास से 12th क्लास तक पढ़ते हो, ये भी एक सीरीज है कि फर्स्ट क्लास आएगी, फिर सेकंड आएगी, फिर थर्ड आएगी। ऐसा नहीं है कि अब की बार फर्स्ट के बाद मैंने 12 कर दी और फिर अगली बार मैं वापस 4 क्लास में आ जाऊं, फिर अगले साल फिर 10th क्लास में चला जाऊं। तो इसका मतलब सीरीज होती क्या है, तो सीरीज का मतलब होता है जब भी कोई टर्म कंटिन्यूअस किसी फिक्स ऑर्डर में इंक्रीज होगी या वापस डिक्रीज होगी, उसको हम सीरीज बोलेंगे। जब भी कोई टर्म किसी फिक्स ऑर्डर में कंटिन्यूअस इंक्रीज होगी या वापस डिक्रीज होगी, उसको बेटा हम सीरीज बोलेंगे। अब इसमें हमने देखा, अगला देखो, 1000, 500, 250, 120 और नेक्स्ट टर्म आपको बतानी है। अब आपको पता है 1000 से 500 पे आ गए, तो ये तो इसका हाफ है, तो ये डिवाइड बाई 2 हो गया। फिर 500 से 250 पे आए तो ये भी इसका हाफ है, ये भी 2 से डिवाइड, और फिर 250 से 125 पे आए तो ये भी इसका हाफ है, 2 से डिवाइड। तो यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, यहाँ भी 2 से डिवाइड, तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। अब 125 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये आएगा 62.5। आई बात समझ में? तो पहले आपको ये समझना है कि सर इसमें क्या मेथड लगेगा, क्या तरीका लगेगा। जब मेथड आपको अच्छे से पता लग जाएगा तो उसके बाद फिर कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप उस क्वेश्चन को फिर बिल्कुल गलत नहीं करोगे, हमेशा ठीक करोगे। पहले तरीका समझ में आना चाहिए और फिर आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या मेथड लगा है और हम कैसे इसको सोल्व करें। सही बात है बेटा? चलो और थोड़ा सा एक क्वेश्चन देखें। देखो इधर 5, 10, 30, 20, 180 और 360। नेक्स्ट टर्म बताओ। एक और लिखो, 50, 70, 85, 105, 120। नेक्स्ट टर्म आपसे। अब पहला देखो, 5, 10, 30, 60, 180 और 360। नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है, तो हम कहेंगे कि सर ये है 2 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10। सही बात है। अब ये 10 से 30 आया है तो किससे मल्टीप्लाई है, 3 से, तो 10 3 जा 30। आगे 30 के बाद 60 आया तो बेटा दोबारा किससे मल्टीप्लाई है, 2 से, और आगे 60 के बाद 180 आया तो फिर किससे मल्टीप्लाई है, 3 से, और 180 के बाद 360 आया तो किससे मल्टीप्लाई है, 2 से। तो साफ दिख गया, 2 से मल्टीप्लाई, 3 से, फिर 2 से, फिर 3 से, फिर 2 से, मतलब अल्टरनेट चल रहा है, एक बार 3 से मल्टीप्लाई, एक बार 2 से, एक बार 3 से, एक बार 2 से, तो आगे किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से। और 360 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1080। अगला देखो, इसमें आप कहोगे जी 50 से 70 पे आए तो यहाँ मल्टीप्लाई नहीं लगेगी, यहाँ तो जी प्लस लगेगा। अब प्लस लगेगा तो पहले में है +20, यहाँ पे है बेटा +15, है ना। अब यहाँ पे दोबारा देखा सर +20 और यहाँ पे दोबारा देखा सर +15, तो हमें पता लगा कि सर ये अल्टरनेट सीरीज है। एक बार 20 ऐड करें, फिर 15, फिर 20, फिर 15, तो आगे कितने ऐड करेंगे, 20, और 120 में 20 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा बेटा, 140। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया आप लोगों के पास तो ऐसे क्वेश्चन को तो आप कर लोगे, इसमें तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ गया तो आपको बस ये पता लग जाए कि सर इसमें क्या तरीका लगेगा, और वो मेथड अगर हमें पता लग गया तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और चेंजमेंट करते हैं, कई बार एक और क्वेश्चन थोड़ा चेंज होके आ जाता है। देखो इधर ध्यान से, जैसे ये क्वेश्चन आ गया, जैसे देखो ये आ गया
12, 36, 18, 54, 27 और नेक्स्ट टर्म आपसे पूछ ली। आराम से रिलैक्स होके करना है और आंसर बता। 4, 36, 100, 196, 324 नेक्स्ट टर्म क्या है, और एक है 1, 8, 9, 64, 25, 216 नेक्स्ट टर्म बताने। ये 3 क्वेश्चन और बता दो बस, फिर लगभग आपके सारे मिक्स क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। बताओ शाबाश, सोचो क्या आंसर आएगा। देखो 12, 36, 18, 54, 27 नेक्स्ट टर्म हमें बतानी है। तो हम कहेंगे कि सर ये 12 से 36 पे आया तो साफ दिख रहा है 3 से मल्टीप्लाई है। 12 3 जा 36, फिर ये 36 से 18 आया तो अब ये तो छोटा हो गया, और 18 36 का हाफ 18 होता है या 18 का डबल होता है, तो ये है सर डिवाइड बाई 2। पहले में मल्टीप्लाई था 3 से, दूसरे में डिवाइड है 2 से। फिर 18 की टेबल में 54 3 की मल्टीप्लिकेशन पे आता है, और फिर 54 का हाफ हो गया 27। तो पहले 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड, फिर 3 से मल्टीप्लाई, फिर 2 से डिवाइड, तो फिर किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा बेटा 81। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट पे आओ, ये 436, 100, 196 और 324। अरे ये तो देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये स्क्वायर है 2 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है 6 का, ये भी स्क्वायर है 10 का, और ये भी स्क्वायर है 14 का, और ये भी स्क्वायर है 18 का। तो हमें पता है स्क्वायर तो है। अब 2 6 4 का डिफरेंस, 4 10 6 10 4 का, आगे 4 प्लस और आगे 4 प्लस, तो 18 में 4 प्लस करेंगे 22, और 22 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 484। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट देखो 1 8 9 64 25 और 216। तो ये तो दिख रहा है कि ये स्क्वायर क्यूब के क्वेश्चन है, लेकिन एक गड़बड़ दिख रही होगी कि इसके बीच बीच में तो कहीं स्क्वायर आ रहा है और बीच बीच में कहीं क्यूब आ रहा है तो स्क्वायर क्यूब का। ये तो पता लग गया कि सर स्क्वायर क्यूब का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें ना तो कहीं भी परफेक्ट पूरा स्क्वायर आ रहा और ना क्यूब। कभी इसमें स्क्वायर की टर्म आ रही है और कभी इसमें क्यूब की टर्म आ रही है। तो हमें पता है देखो 1 का तो स्क्वायर भी 1 होगा और 1 की तो क्यूब भी 1 होगी, लेकिन ये दिख रहा है कि ये है भाई 2 की क्यूब, और ये है, इसको अब कहते हैं 1 का स्क्वायर, ये है फिर 3 का स्क्वायर, ये है 4 की क्यूब, ये है 5 का स्क्वायर, और ये है 6 की क्यूब। तो एक तो ये पता लगा 1 2 3 4 5 6, तो आगे क्या आएगा 7। एक बार स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब फिर स्क्वायर फिर क्यूब, तो आगे क्या आ जाएगा स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 49। मुझे बताओ ये बात समझ में आई? इस चीज़ में कोई डाउट है? क्लियर दिख रहा है कैसे क्वेश्चन आएगा बेटा? कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ठीक है, तो आपको सबसे पहले ये समझना है मेरे बाबू, सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आएगा बेटा तो सबसे पहले ये समझना है कि इस क्वेश्चन में मेथड क्या लगेगा। जब बेटा हमें मेथड समझ में आ जाएगा कि सर इस क्वेश्चन में ये मेथड लगेगा, उसके बाद फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, वो ज़्यादा ईजी रहेगा। अगर आप सीधा ये सोचो कि सर मैं इसमें 12 से 36 देख के सीधा 24 ऐड कर देता, भाई इसको मैं ये भी तो कह सकता था 24 प्लस कर दिया, फिर कहता -18 कर दिया, फिर कुछ प्लस कर दिया, लेकिन हम ये देखते अब भाई ये आगे जाके ये पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा। 26 ऐड किया है, फिर 24, फिर उसके बाद 18 माइनस कर दिया, आगे हम देख रहे हैं 36 प्लस कर दिया, ये क्या सीरीज बन गई। तो हमें पहले ये पहचानना है कि सर इसमें ये सीरीज लगेगी। जब हमें ये अच्छे से पहचान में आ जाएगा कि सर इसमें ये सीरीज लगेगी, तो फिर क्वेश्चन करना आसान है। मतलब पहले सीधा इस बात पे मत जाओ, आप कभी भी सीधा इस बात में मत जाओ कि क्वेश्चन देखा और कैलकुलेशन शुरू कर दी, नहीं। पहले आप ये समझो कि सर इसमें तरीका क्या लगेगा,
इसमें मेथड क्या लगेगा। जो वो मेथड हमें समझ में आ जाए कि इसमें ये मेथड लगेगा, तो फिर आप क्वेश्चन को आराम से सोल्व करो। बताओ क्या दिक्कत है, कर लोगे ऐसा क्वेश्चन? ठीक है बेटा, तो ये अपनी सीरीज का फर्स्ट पोर्शन जो था नंबर सीरीज, वो हमने कंप्लीट कर लिया। तो नंबर सीरीज से जब क्वेश्चन आते हैं बेटा, तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। ठीक है, और अभी शायद कह रहे हैं कि अगले मंथ में यानी अगस्त में, अभी टेंटेटिव डेट आई है, फिक्स तो नहीं आई है, नवोदय स्कूल की आई है। तो उसके लिए भी हम आपको रॉकेट स्टडी क्लासेज ऐप पे भी फ्री रीजनिंग की क्लास कराई जाएगी, और वैसे भी हम आपको कोशिश करेंगे कि यूट्यूब पे भी फ्री रीजनिंग की क्लास जो है वो आपको नवोदय स्कूल के लिए दी जाए। ठीक है, तो उसकी आप अच्छी तैयारी करो। और जो बच्चे फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते या महंगे महंगे स्कूल में नहीं पढ़ सकते, वो NVS में अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो गवर्नमेंट स्कूल फ्री ऑफ कॉस्ट और सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी, है ना। तो उसके लिए हम आपकी हेल्प पूरी करेंगे। आपको जो कोर्स है नवोदय स्कूल का, वो आप जो रॉकेट स्टडी क्लास का हेल्पलाइन नंबर है उस पर आप कॉल कर सकते हो और पूछ सकते हो कि किस तरीके से है। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक कर लेना। अगली क्लास में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। ओके बेटा।